फरहाना, आपने क्या कहा था? बी ग्रेड लोग, गंदी नाली का कीड़ा, गवार। आप नेशनल टेलीविजन पर ये सब बोल रही हैं। टीवी आपके लेवल से बहुत नीचे है। टीवी की औकात ही नहीं है कि आप इस पर नजर आओ। आई एम टू एम्बैरेस्ड। मैंने गौरव के शोज देखे, मेरी माँ ने देखे, तो मैं कहता हूँ इज अ सुपरस्टार। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, ये शो, ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है। ओपन द गेट्स गाइस। ब्रेकिंग न्यूज, नीलम ने ना दोस्त देखा ना दुश्मन, हर जगह इन्होंने बराबर आग लगाई है। हो। तानिया के बारे में अमाल ने टास्क में कुछ बुरा बोला। आपने तानिया के पीठ पीछे विक्टिम कार्ड खेलते हुए सेम ही चीजें बोली हैं या उससे ज्यादा। ये आपका दोगलापन लगा। वाह, लेकिन पूरे 11 हफ्ते आपने निकाले हैं बिना किसी भी इंडिविजुअलिटी के। है अभिषेक के साथ धोखा। जी हाँ भाई, ये हुआ तो जरूर है, अभिषेक के साथ धोखा हुआ है, बल्कि व्यूवर्स के साथ, फैंस के साथ, जो वोट कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी धोखा हुआ है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और एक और जो चीज है कि भाई इसे कोई सीक्रेट रूम में नहीं डाला जा रहा है, वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। फरहाना की जो है शब्दकोश की जो डिक्शनरी आई है दोबारा आई है, तो क्या सिर्फ फरहाना के लिए आना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी की सारी बातें तो चलो ठीक है, लेकिन शब्दों के ऊपर सिर्फ फरहाना का ही मतलब क्यों बैंड बजेगा। नीलम की जो पोल खोली गई है, जबरदस्त तरीके से पोल खोली गई है। सच में नीलम ने जो किया है वो यही था जो बोला गया सलमान खान द्वारा। तानिया मित्तल की भी बेहतरीन तरीके से पोल खोल के रख दी गई है। लेकिन तानिया मित्तल के इविक्शन वाला जो प्लान था कि अमाल को इविक्ट करूंगी, वो तानिया मित्तल का प्लान तो जरूर था, चलो ठीक है, लेकिन क्या बिग बॉस ने अपने प्लान के बारे में बात करी? इसके ऊपर बात करेंगे भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि अभिषेक का जो इविक्शन हुआ है ये अनफेयर है, पूरी तरह से अनफेयर है। अगर देखा जाए तो तानिया मित्तल को सलमान खान क्या बोल रहे कि तुमने प्लान किया था ना अमाल को नॉमिनेट करने के लिए, लेकिन बिग बॉस ने पानी फेर दिया। लेकिन बिग बॉस आपने भी तो प्लान किया है ना लोगों को नॉमिनेट करने के लिए और कुछ लोगों को बचाने के लिए, उसके बारे में क्या कब बोला जाएगा? भाई जब ये इस वीक का जो नॉमिनेशन हुआ था वो किस तरह से हुआ था आप लोगों को खुद पता होगा कि, और उसको एक्सप्लेन भी मैंने 2-3 वीडियो में ऑलरेडी किया था कि भाई पहले राउंड में 3 लोगों को बुलाया गया, उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, मृदुल और अभिषेक, है ना। इसमें मृदुल को फंसाने का चाल था मगर अभिषेक गया उसमें फंस गया। चलो, एक और जो राउंड था जिसमें आप तानिया को बोल रहे हैं कि आप अमाल को नॉमिनेट करने वाली थी लेकिन पानी फेर दिया। ऑब्वियसली तानिया और कौन थी, नीलम थी शायद साथ में, उन दोनों को नहीं, तानिया के साथ नीलम ही शायद थी। तो उन दोनों को ऑप्शन क्या दिए गए थे, कुनिका या अश्नूर? किसे सिलेक्ट करती वो? कुनिका को सिलेक्ट करती क्या? ये दोनों नहीं करती। ऑब्वियसली अश्नूर को सिलेक्ट किया था, मतलब कि आपने अश्नूर को उस नॉमिनेशन में फंसाया था जानबूझकर। पूरा प्लान था कि हाँ अश्नूर इस नॉमिनेशन में फंसेगी, भाई जानबूझकर फंसा रहा था आपने अश्नूर को इस वाले नॉमिनेशन में। कुनिका को सेव करने की प्लान थी, क्यों नहीं कुनिका का ऑप्शन किसी और के सामने गया? फिर यही 2 जो कि कुनिका के घनिष्ठ है इस घर में, उनके सामने ऑप्शन दिया गया, और जो उन लोग से जिनकी बनती नहीं उसको सेकेंड ऑप्शन रखा गया अश्नूर को, इन दोनों के सामने, तानिया और नीलम के सामने। क्यों? एक और जो हुआ था वो था भाई जिसमें सीधे 3 ऑप्शन दे दिए थे आपने, शहबाज, अमाल और गौरव। इन 3 में से बताओ ये किन 2 लोगों को आप नॉमिनेट करना चाहते हैं? ये जो ऑप्शन था ये कुनिका और नीलम के सामने दिया गया था। सॉरी, उस वाले राउंड में जो है नीलम नहीं थी, उस वाले राउंड में तानिया और शहबाज थे, जिसमें इन्हें ऑप्शन दिया गया था कुनिका और अश्नूर के बारे में कि भाई कुनिका और अश्नूर में से तानिया और शहबाज को सिलेक्ट करना था, किसे नॉमिनेट करेंगे। ऑब्वियस था अश्नूर को आप बिग बॉस मेकर नॉमिनेशन में डालना चाह रहे थे, कुनिका को सेव करना था। क्यों नहीं? फिर फेयर यहाँ पर हुआ थे नॉमिनेशन। दूसरा वाला जो राउंड जिसमें अमाल और शहबाज को आप लोगों ने सेव किया था, 3 ऑप्शन दे दिए गए थे किसके सामने, कुनिका और नीलम के सामने ऑप्शन दे दिए थे आपने 3 कि भाई अमाल, शहबाज या गौरव, कोई एक सिलेक्ट करो। ये मतलब किस तरह से फिक्स किया था नॉमिनेशन खुद बिग बॉस ने। और फिर अब कोई अगर ये बात कर रहा है कि भाई मैं उसे नॉमिनेट करना चाहती हूं, तो वो क्या गलत है? वो पर्सनली अपनी ही बात कर रही थी, किसी और के साथ डिस्कस तो कर ही नहीं रही थी, तो गलत नहीं था उसका।
लेकिन उसे यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है, जबरदस्ती उसे यहाँ पर और टारगेट किया जा रहा है इस मामले में। बाकी के मामलों में तो गलत है ही, तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो बोला गया वो गलत था। एक और जो चीज है, फरहाना की डिक्शनरी सामने लाई गई है, उसके शब्द गिनाए जा रहे हैं, गंदी नाली का कीड़ा, गवार, यही शब्द सुने अभी हमने प्रोमो में और ऐसे ही शब्द सुने जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी आई थी, उसमें भी यही सारी बातें थी, गवार, गंदी नाली है, कीड़ा, कुत्ते, ये चीजें सुनाई गई कि ये तुम्हारे वर्ड्स है नेशनल टीवी पर। अरे अमाल के टाइम में क्या आपका माइक बंद हो जाता है या फिल्टर हो जाता है, क्या है उस टाइम में? मतलब उसने तो माँ वही गालियां दी हुई है, किसी के बाप को पकड़ के मारने के बारे में बोला है, खानदान खत्म कर दूंगा वाला बोला है, फरहाना के बारे में आर की बेटी बोला है, तब माइक क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, ये सुनाई नहीं देता है, ये फिल्टर होकर के आवाज आता है। उसकी शब्दकोश या डिक्शनरी कब आने वाली है? ट्रॉफी दे देने के बाद। तो ये चीज जो है बहुत ही अनफेयर लगती है। एक और जो चीज है कि भाई बाकी चीजों के लिए जो उसे फरहाना को बोला गया, टीवी वाला जो सेगमेंट था गौरव के साथ में जो उसने लड़ाई करी, गंदा था, सच में गंदा था। और जितनी भी चीजें बाकी और उसने करी है फरहाना ने, उसके लिए उसकी क्लास तो लगने की बनती ही है भाई। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी एक चीज को पकड़ रहे हैं तो दूसरा क्या दूध का धुला है, वो थोड़ा सा देखने लायक है भाई। कितना सपोर्ट और कितना फेवरेटिज्म चल रहा है वो भी समझ में आ रहा है, दिख रहा है कुनिका और अमाल के लिए। भाई अभिषेक जिसका इविक्शन किया गया है, उसकी एक लाइन बहुत पहले की थी जिसको लेकर के आवेश दरबार ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अभिषेक ने एक बात बोली थी डैन्यूब में, जब पावर या कनेक्शन ना हो तो चांसेस हमेशा छीन लिए जाते हैं। और आवेश का कहना यह है कि अब ये लाइन जाकर के मुझे समझ में आई है। ऑब्वियसली मतलब इसमें उसने सीधे सीधे टारगेट किया है कुनिका, अमाल, जिनको फेवर किया जा रहा है, नॉमिनेशन से बचा दिया जाता है। ये जो चीज है, इस चीज को उसने टारगेट किया है इस पूरे मामले में। अभिषेक को कैसे निकाला गया है? पूरा वोटिंग ट्रेंड जो था, 5 लोग नॉमिनेट थे, पूरे के पूरे वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर गौरव चल रहा था, दूसरे नंबर पे अभिषेक चल रहा था, तीसरे नंबर पे फरहाना चल रही थी, चौथे नंबर पे अशनूर थी, 5वें नंबर पे नीलम थी। नीलम का सभी को कंफर्म था कि ये तो जाएगी ही जाएगी, डबल इविक्शन होगा तो अशनूर जाएगी, ये सभी को लग रहा था। लेकिन क्या किया गया? सबसे पहले बोल दिया गया कि भाई गौरव और फरहाना तुम सेफ हो। पहले और तीसरे नंबर के व्यक्ति को यह बोल दिया गया कि तुम दोनों सेफ हो। अब बचे कौन? पांचवा, तीसरा नहीं, पांचवा, दूसरा और चौथा, ये बंदे बचे हैं, है ना। अब जो है 5वां नंबर का तो चलो कंफर्म है कि वो जाएगा ही। अब चौथा और दूसरे नंबर का जो बंदा है अभिषेक दूसरे नंबर का, और चौथे नंबर की जो अशनूर है, इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा गेम था। प्रणीत को एक स्पेशल पावर के नाम पे पपलू बनाया गया। प्रणीत को बोला गया कि भैया अब इन 3 में से आप किसी एक को सेव कर लीजिए। पिछले वीक में जब आप कैप्टन थे तो आपको ऐसी कोई पावर नहीं मिल पाई थी, तो अब आपको एक पावर दी जा रही है कि आप इन 3 में से किसी एक कंटेस्टेंट को सेव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है कि बिग बॉस सलमान खान ने प्रणीत से ये क्लियर किया था या नहीं कि ये डबल इविक्शन है, आप जिसे भी सेव करेंगे वो बच जाएगा, बाकी के 2 घर से बाहर निकल जाएंगे। ये मुझे नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता इस बारे में अभी फिलहाल कंफर्म। तो ये ऑप्शन उसे क्लियर किया गया था या नहीं, ये नहीं पता। हो सकता है कि उसे ये ना पता हो और उसने ये सोच करके अशनूर को सेव कर दिया कि भाई अभिषेक को तो नीलम से ज्यादा वोट आए होंगे, वो तो उससे बच जाएगा, अशनूर को मैं सेव कर लेता हूं, तो अभिषेक भी बच गया, अशनूर भी बच गई, नीलम बाहर चली जाएगी। अब उसे ये नहीं पता होगा ना कि मैं अशनूर को सेव करूंगा तो अभिषेक बाहर चला जाएगा। एक डिजर्विंग बंदा, डिजर्विंग कैंडिडेट जिसे टॉप 5 में आप देख सकते थे, जिसके पूरे सीजन में थ्रू आउट सीजन काफी हद तक जो कंटेंट देते आया है इस शो को, वो बंदा ऐसे ही बाहर निकल गया, जिसे वोट भी भर भर के आए थे। वोटिंग के आधार पे तो बाहर चांस ही नहीं थे भाई, ट्रिपल इविक्शन भी करते इस वीक में, तो वोटिंग के आधार पे अभिषेक के कोई चांस ही नहीं थे। 4 इविक्शन करने पड़ते इस वीक में, तब जाकर के फिर अभिषेक बाहर होता।
मगर उस बंदे को आपने डबल इविक्शन में धोखे से बाहर किया है। ऐसे में पब्लिक के वोट का मतलब ही क्या रह जाता है? आपको फिर जिसे बाहर करना है आप अपना तिगड़म चलाएंगे, आप अपनी चाल चलेंगे और वो बंदा बाहर हो जाएगा, बस खत्म कहानी। जिसे हमें जिताना है वो जीत जाएगा। एंड में हो सकता है ऐसे ही हो जाए, अमाल या कुनिका के हाथ में आप ट्रॉफी थमा दें, बोल दे कि बहुत सपोर्ट आ रहा था, इन्हें भर भर के सपोर्ट आ रहा था, ऐसा भी हो सकता है। एडिटिंग जो होती है ना, उसमें अगर ये एडिटर बायस्ड हो जाए, सपोज समझ लो, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, एडिटर बायस्ड हो जाए कि फरहाना को पूरा पॉजिटिव दिखाना है, मुझे अच्छा ही दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, बेहतरीन दिखाना है, लोग ताकि उसे प्यार करें, तो जो फरहाना अभी इस घर की नेगेटिव या विलन टाइप लग रही है, एडिटिंग से वो बंदी आपको हीरोइन लगने लगेगी, पॉजिटिव कैरेक्टर लगने लगेगी। ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। एडिटिंग बहुत बड़ा एक मतलब किसी के भी कैरेक्टर को दिखाने का बहुत किस तरह से दिखाना है वो डिसाइड कर सकते हैं एडिटिंग के थ्रू। हर शॉट को उसके पीछे के बैकग्राउंड म्यूजिक या उसके पीछे के डायलॉग या हो सकता है किसी और के डायलॉग को म्यूट कर दिया जाए, सिर्फ इसके पॉइंट को सुनाया जाए। तो ये सारी चीजें करके किसी को भी पॉजिटिव दिखाया जा सकता है। और वो चीज हो रही है, किन के साथ हो रही है? अमाल के साथ अभी देखने में लग गई है, दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि फरहाना हमेशा गलत काम ही कर रही है, उस घर में हमेशा लड़ ही रही है, ये भी नहीं हो रहा। फरहाना उस घर में बैठ करके अपने पॉइंट दूसरों के साथ शेयर भी कर रही है, नॉर्मल बातें भी कर रही है। चाहता तानिया के साथ उसने अपनी लाइफ के क्या क्या मोमेंट नहीं सुनाए हैं, कैसे स्ट्रगल हुआ है, कैसे क्या हुआ है, स्कूल लाइफ तक बताई है। अगर पॉजिटिव सीन बनाना चाहे, चीजें एक बेहतरीन म्यूजिक के साथ में सुनाई जा सकती है, इमोशनल म्यूजिक डाल करके एकदम दिल धड़का सकते हैं लोगों का। तो ये चीजें जो है फरहाना के साथ हालांकि नहीं हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति के साथ हो रही है, वो है अमाल मलिक। हर कोई अपनी स्टोरी, बैक स्टोरी, अपने लाइफ की स्टोरी सुना रहा है, लेकिन दिखाई किसकी जा रही है? अमाल मलिक की। तो ये बहुत बड़ा गेम, बायस्डनेस वाला गेम एक जो है सामने आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अमाल मलिक गलत है या अमाल मलिक डिजर्व नहीं कर रहा है टॉप 5 में रहना। मैं विनर नहीं बोल सकता, टॉप 5 में रहना डिजर्व करता है, क्योंकि अमाल मलिक के इर्द गिर्द भी गेम घुमा है। जिस तरह से लड़कियां उसके पीछे पड़ी है, अब कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, क्या वजह थी, वो नहीं समझ में आता। होता है, चीजें हो जाती है, लेकिन एज अ विनर मैं नहीं देखता हूँ अमाल मलिक को। एज अ विनर इस घर में अगर मैं देखूँ तो अभी मुझे कोई बहुत खास नहीं लग रहा है। 2-3 लोग हैं, फिर उठा के किसी को भी आप दे सकते हैं। गौरव का नाम आप एज अ विनर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसे भर भर के वोट आ रहे हैं। अभिषेक जिसे आपने बाहर कर दिया, वो भी विनर आप देख सकते थे। एक जो है अमाल को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कुनिका को दे दो, सबसे बढ़िया है, अच्छा है ना। तो ये है पूरा का पूरा मामला, जो कि मैं कहूँगा कि अनफेयर बायस वे में एविक्शन हुआ है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।